मुझे ये बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह, अपने लीडर, जिसको वो कहते हैं बानियों में से हमारा एक बानी है, उसके इलाज में रखना डाले। मैंने पहले ऐसा नहीं देखा कि आप वहां टोलियों में लोग जमा करके रास्ता जो है उसको रोकने की कोशिश करें। तो अगर ये वाकई मुखलिस थे अपने बानियों में से एक बानी के साथ और ये चाहते थे कि उनका इलाज हो, तो फिर रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की, और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उसमें भी रखना डाला गया। तो ये वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है? ये पूरी कौम के सामने। उसके बाद अभी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ी नुमाइंदा बॉडी है वकला की पूरे मुल्क में, और पंजाब बार काउंसिल जो कि नंबर्स के हवाले से सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में और सबसे बड़ी बार काउंसिल है, दोनों ने अभी एलामिये जारी किए हैं कि कुछ वकला, कुछ पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और कुछ पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स अपनी जाती और इनफरादी हैसियत में बयानात जारी कर रहे हैं इस मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए। तो बार पॉलिटिक्स को इससे दूर रखा जाए। बाकायदा तौर पे दोनों बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, अभी मैं सुन रहा था कोयटा के भी हमायदीन इस पर बात कर रहे थे, तो ये बार काउंसिल ने क्लैरिटी दे दी है कि ये तहरीके इंसाफ अपने सियासी एजेंडे के लिए वकला के जरिए बार्स को इस्तेमाल मत करे। ये एक और तरीका है सियासत में मुलव्वस करने का बार काउंसिल्स को और वकला को। जब नुमाइंदा बॉडीज के इलेक्टेड रेप्स जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से बाकायदा लेटर पैड पे ये एलामिये जारी किए गए हैं कि बार्स को और बार्स की पॉलिटिक्स को इस मामले से बिल्कुल दूर रखा जाए, उनका कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। तो ये चंद वकला ने बार पॉलिटिक्स को भी पोल्यूट करने की कोशिश की है और तहरीके इंसाफ की सियासत के लिए उन्होंने एलामिये जारी किए हैं जो एलामिये जारी करने का वो इस्तेकाक नहीं रखते थे और ना उनके पास ये इख्तियार था। तो बार्स ने तो अपना माइंड क्लियरली दे दिया, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, पंजाब बार काउंसिल ने, दीगर भी दे रहे हैं कि हमें इस मामले से अलग रखें और चंद मेंबरान अपनी इनफरादी हैसियत में बयानात जारी करके हमें इस मामले में मुलव्वस ना करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी क्लियर है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है और कोई इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। तो ये भी चीज क्लैरिटी के साथ बता दी गई है। और देखिए, जब मैंने ट्वीट जारी किया तो मैंने बताया कि क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से तहरीके इंसाफ के लोगों ने वहां पर एक रिस्क क्रिएट किया है और जमा हुए हैं, इसकी वजह से उनको पिम्स ले जाया जा रहा है। और जब पिम्स में मुआयना कराया गया, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मुआयना हुआ, तो वहां पर शिफा के जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे वो मौजूद थे। तो कोर्ट ऑर्डर की हर एक शिक पर इंप्लीमेंटेशन हुई है। शिफा के डॉक्टर्स की मौजूदगी वहां पर होना, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, जिसको आप आई स्पेशलिस्ट उर्फे आम में कहते हैं, उनका वहां पे होना और मुकम्मल तौर पे चेकअप का कराया जाना, ये तमाम तर चीजें। और देखिए, जो उस दिन लॉ मिनिस्टर ने बात की, जो एक रिव्यू का ग्राउंड भी है कि हम ये पूछने में हक बजाने में हैं, और रिव्यू पिटिशन के अंदर एक हमारी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के बगैर ये शायद बताना मुमकिन नहीं होता कि इलाज कहां पर कराया जाएगा या कौन से डॉक्टर्स देखेंगे। जब तक मेडिकल बोर्ड अपनी राय नहीं देता, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि फलां अस्पताल में हो। और जिस तरह मैंने कहा, तमाम कैदियों को तो शायद ये सहूलत मैसर नहीं, मगर फिर भी इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया गया, मुआयना कराया गया, शफाफ तरीके से कराया गया, हमशीरा की मौजूदगी में कराया गया और शिफा के ऑप्थेमोलॉजिस्ट की मौजूदगी में कराया गया। तो जो एक स्पिरिट थी उस ऑर्डर की, वो इंप्लीमेंट हुआ है। अब तहरीके इंसाफ इस पर सियासत करना चाहे, वो उनकी मर्जी है, मगर वकला ने भी कह दिया आप सियासत ना करें, हम भी आपको कह रहे हैं आप सियासत ना करें। मगर अगर आप अपने बानियों में से एक बानी की सेहत को लेकर सियासत करना चाहते हैं, आप करते रहिए। आपने रास्ता भी रोका उनका, आपने वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन भी पैदा की, आप अब भी इस पर अभाम क्रिएट कर रहे हैं। जो पिम्स की कल की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक तो जो पल्स है, जो ब्लड प्रेशर है, जो बाकी चीजें हैं, वो तो माशाल्लाह परफेक्ट हैं। आईसाइट भी 6/6 है,
तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश हैं, बीमारी की नौयत, बीमारी की कोई संगीनी वो तो सामने नहीं आई है। तो ये किस बीमारी, मेरा अगला सवाल ये, किस बीमारी पर सियासत कर रहे हैं? यानी जो आप सियासत कर रहे हैं आप जरूर कीजिए, मगर बीमारी की नौयत देखे बगैर तो सियासत ना करें। तो ये एक लीगल मामला है और एक हेल्थ का मामला है। लीगल मामले की लीगैलिटी अलग है, उसकी मोडेलिटीज अलग हैं जो मैंने बयान कर दी, और एक सेहत का मामला है जिसको डॉक्टर्स ने देखना है, वो बेहतर राय दे सकते हैं और वो दे भी रहे हैं। और एक दिन भी हुकूमत ने इलाज नहीं रोका, इलाज होता आया है, हो रहा है, होता रहेगा जब जब जरूरत पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी इसको सियासत की नजर मत कीजिए, ये लीगल और हेल्थ का मामला है, इसको उन्हीं डोमेन्स में रहने दीजिए। और आप कंटेम्प्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इस पर सियासत करके इससे भी गुरेज कीजिए, इसी में आपकी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया।